अध्याय 3 शब्द विचार। तोता, कमीज, तरबूज। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे शब्द कई वर्णों से मिलकर बने हैं और उनमें कुछ न कुछ अर्थ निकल रहा है, अतः यह सार्थक शब्द है। लकम, चामच, जाबार, इनमें भी कई वर्ण हैं, परंतु इनसे कोई अर्थ प्रकट नहीं होता है, अतः यह निरर्थक शब्द हैं। वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। जानने योग्य, जब शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। शब्दों से हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। जिस व्यक्ति को जितने अधिक शब्दों का ज्ञान होता है उसका भाषा पर उतना ही अच्छा अधिकार होता है। शब्द के भेद। शब्दों को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, मेला, फूल, नमक, बैल, पानी आदि। सार्थक शब्द के भेद। सार्थक शब्द के 4 भेद होते हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थक शब्द। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे बाजार, शेर, मित्र, चप्पल, मेला, अध्यापक, रसगुल्ला आदि। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे पत्र से होता है पत्ता और चिट्ठी, उत्तर एक दिशा और जवाब, तीर यानी किनारा और बाण। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे पैर, इसके पर्यायवाची होते हैं चरण, पांव, पद और पग। पहाड़ के पर्यायवाची होते हैं पर्वत, गिरि, नग और शैल। फूल के पर्यायवाची होते हैं कुसुम, सुमन, पुष्प और प्रसून। विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द, किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे मान का विपरीत होता है अपमान, लाभ का विपरीत होता है हानि और स्वदेश का विपरीत होता है विदेश। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। इन शब्दों का भाषा में कोई स्थान नहीं होता, परंतु फिर भी ऐसे शब्द कई बार प्रयोग किए जाते हैं, जैसे चाय शाय, खाना वाना। जैसे शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता फिर भी ये किसी संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द, तत् यानी उसके, धन, सम यानी समान, अर्थात संस्कृत भाषा के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे घृत, सूर्य, अग्नि, रात्रि, हस्त, मयूर, गंधर्व आदि। तद्भव शब्द, तद उसके धनभाव होना, अर्थात संयुक्त भाषा से हिंदी में आए हुए वे शब्द जो अपने बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे घी, सूरज, आग, रात, हाथ, मोर, गधा आदि। तत्सम शब्दों को बदलकर लिखे गए शब्द। कुछ तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम शब्द सत्य, तद्भव सच, तत्सम वधु, तद्भव बहु, तत्सम घृत, तद्भव घी, तत्सम प्रस्तत, तद्भव पत्थर, तत्सम दधी, तद्भव दही, तत्सम मशक, तद्भव मच्छर, तत्सम आम्र, तद्भव आम, तत्सम धरित्री, तद्भव धरती, तत्सम कार्य, तद्भव काज, तत्सम काक, तद्भव कौवा, तत्सम सर्प, तद्भव सांप, तत्सम दुग्ध, तद्भव दूध, तत्सम हस्त, तद्भव हाथ, तत्सम पंचम, तद्भव 5, तत्सम चंद्र, तद्भव चांद, तत्सम उलूक, तद्भव उल्लू, तत्सम लक्ष्य, तद्भव लाख, तत्सम अवध, तद्भव अयोध्या, तत्सम अर्ध, तद्भव आधा, तत्सम अंधकार, तद्भव अंधेरा, तत्सम कर्पूर, तद्भव कपूर, तत्सम ग्राम, तद्भव गांव, तत्सम शत, तद्भव 100, तत्सम पूर्ण, तद्भव पूरा, तत्सम पंच, तद्भव 5, तत्सम कोटि, तद्भव करोड़, तत्सम भिक्षा, तद्भव भीख, तत्सम नव्य, तद्भव नया, तत्सम मस्तिष्क, तद्भव माथा, तत्सम सप्त, तद्भव 7, तत्सम अश्रु, तद्भव आंसू,
तत्सम वानर तद्भव बंदर, तत्सम अस्थि तद्भव हड्डी, तत्सम पृष्ठ तद्भव पीठ, तत्सम नव तद्भव नौ, तत्सम ग्रह तद्भव घर, तत्सम पार्शन तद्भव पत्थर, तत्सम छिद्र तद्भव छेद, तत्सम जिह्वा तद्भव जीभ, तत्सम काक तद्भव कौवा, तत्सम मत्स्य तद्भव मछली, तत्सम काष्ठ तद्भव काठ, तत्सम हरित तद्भव हरा, तत्सम दंड तद्भव डंडा, तत्सम स्वप्न तद्भव सपना, तत्सम कर्ण तद्भव कान, तत्सम तृण तद्भव तिनका, तत्सम अर्ध तद्भव आधा, तत्सम श्वसुर तद्भव ससुर, तत्सम सर्प तद्भव सांप, तत्सम पूत तद्भव पुत्र, तत्सम कोकिल तद्भव कोयल, तत्सम युवक तद्भव जवान, तत्सम नृत्य तद्भव नाच। देशज शब्द हिंदी में प्रचलित वे क्षेत्रीय शब्द जो देश की विभिन्न बोलियों द्वारा हिंदी भाषा में स्थान पा गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे पेट, डोर, गाड़ी, रोटी, लोटा, झुग्गी, चिड़िया, डिबिया आदि। विदेशी शब्द जो शब्द संसार की विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा में आ गए हैं तथा हिंदी भाषा ने थोड़े बहुत बदलाव के साथ उन्हें अपना लिया है, वे विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं, जैसे कोट, कलेक्टर, बस, कैंची, कुर्ता, इंजन, कुली, पेन, कार, डॉक्टर इत्यादि। अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाल, तुर्की, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के अनेक शब्द हिंदी में आज अधिक से अधिक प्रयोग होते हैं। कुछ विदेशी शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और याद रखिए। फ्रांसीसी अंग्रेज, कूपन, कारतूस, पुलिस, बिगुल, कार्टून, कर्फ्यू। अरबी औरत, अमीर, गरीब, हवालात, कानून, मरीज, तारीख। फारसी गुलाब, नमक, कागज, बाजार, जिंदगी, आईना, चुगलखोर। अंग्रेजी ट्रेन, फिल्म, रेडियो, कॉपी, स्टेशन, बैंक, स्कूल। पुर्तगाली आलू, गोभी, तौलिया, साबुन, अलमारी, कमरा, चाबी। तुर्की लाश, कूली, चमचा, बेगम, तोप, कालीन, चम्मच। इनके अतिरिक्त चीनी, जापानी आदि अन्य भाषाओं के भी अनेक शब्द हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ यानी मूल शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ यानी मूल शब्द ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ये शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं और किसी एक वस्तु, स्थान, व्यक्ति, कार्य, गुण के लिए रूढ़ हो जाते हैं, जैसे पिता, छत, जूता, दीपक, लालटेन, कुर्सी, बिस्तर आदि। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। ये शब्द संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय लगने से बनते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। किसी रूढ़ शब्द के साथ कोई शब्द या शब्दांश लगाकर यौगिक शब्द बनते हैं, जैसे पुस्तक धन आलय से बनता है पुस्तकालय, राष्ट्र धन पति से बनता है राष्ट्रपति, वीर धनता से बनता है वीरता, हरि धन द्वार से बनता है हरिद्वार, रसोई धन घर से बनता है रसोई घर और पाठ धनशाला से बनता है पाठशाला। योग रूढ़ शब्द जो शब्द 2 या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं लेकिन एक विशेष अर्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर का अर्थ है लंबे उदर वाला, लेकिन इसे विशेष अर्थ में गणेश जी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उसी प्रकार त्रिनेत्र का अर्थ है 3 नेत्रों वाला, लेकिन इसे शिव जी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अन्य उदाहरण है पीताम्बर यानी कृष्ण, दशानन यानी रावण, नीलकंठ यानी शिव, पंकज यानी कमल, जलज यानी कमल। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं, जैसे संज्ञा बच्चा, बच्चे, बच्चों आदि, सर्वनाम वह, वे, उनका, उन्होंने आदि, विशेषण मोटा, मोटी, ऊंचा, ऊंची आदि, क्रिया आता है, आते हैं, आएंगे, आए थे। विशेष बात जिस शब्द का एक वचन से बहुवचन बन सकता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द अधन विकार अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनके 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इनके रूप में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता।
यह मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। क्रिया विशेषण धीरे धीरे, बाहर अंदर, जल्दी जल्दी, उछल उछल कर, आजकल आदि। संबंध बोधक से पहले, के बाद, के साथ, के अलावा, बिना, पर, सहित, में आदि। समुच्चय बोधक किंतु, परंतु, लेकिन, और, या, तो, की आदि। विस्मयादि बोधक अरे, वाह, क्या, छी, हाय, आहा आदि। हमने सीखा वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। जब शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण रचना, उत्पत्ति, अर्थ तथा प्रयोग के आधार पर किया जाता है। रचना के आधार पर 3 भेद, रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ शब्द। सार्थक शब्दों के 4 भेद, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द व विपरीतार्थक शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द व विदेशी शब्द। प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के 2 भेद हैं, विकारी शब्द व अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, सार्थक शब्द व निरर्थक शब्द।